राधे कृष्णा। आज मैं यहाँ पर आपके सामने 2 कमेंट लेता हूँ, बहुत मुख्य और आपको बहुत इनकरेज करेंगे वो। तो एक कमेंट है, मैंने आपकी बताई हुई जूस भी पी रही हूँ और रात को देसी घी, वाइल्ड टर्मरिक एंड मॉर्निंग में कोकोनट सलाइवा सब लगा रही हूँ। अब फेस क्लीन हो रहा है, अच्छा लग रहा है और अब नेचुरली फेयर भी लग रहा है। नेचुरली फेयर लग रहा है क्रीम अब लगाने के बाद में। देसी घी लगा रही हैं, लाल लगा रही हैं और वो जूस पी रही है। जूस पीने से नेचुरली फेयर होता ही है। आप लोग मेरे चैनल पर जो कि नए लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि जूस क्या चीज़ है, आप सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी। देसी घी कैसे लगाना है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, मैं अभी इंस्टाग्राम पे मैं अभी जस्ट नया आया हूँ। मैंने वहाँ पर वीडियो तो डालनी शुरू की है, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ मिसबिहेविंग भी हो रही है। ऐसा लिख रहा है कि आपकी वीडियो में कुछ नहीं होता, आप केवल बातें बनाते हो और कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं हो। देखिए, जो लोग अभी पिगमेंटेशन, जिन लोगों को नया आया है ना, तो वो लोग भी मेरी वीडियो देखेंगे, लेकिन उन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि मैं उन लोगों से क्या कह रहा हूँ। और ये बात सत्य है बिल्कुल। जो लोग समझदार होंगे उन लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी, और जो लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते होंगे उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। वो तो ये समझेंगे देसी घी से कौन ठीक करेगा चेहरे को, हम तो ये क्रीम लगाएंगे, हम इस तो क्रीम से ठीक करेंगे और हम बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएंगे जो कि हमारी स्किन को एकदम ठीक कर देंगे। भाई, डॉक्टर ने डर्मेटोलॉजिस्ट की है, वो एक MBBS डिग्री लेके बैठा है वो, और साथ में उसने डर्मेटोलॉजी की है, MD है वो, तो कोई गलत सलाह थोड़ी ना दे देगा, गलत क्रीम थोड़ी ना बता देगा, गलत तरीके से लेज़र या पीलिंग थोड़ी ना कर देगा। और फिर जब वही डर्मेटोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट करके आपके चेहरे को बर्बाद करके और फिर आपसे बोलता है ना ये सही नहीं होगा, फिर आपका दिल टूट जाता है। और फिर आपको फिर मेरी याद आती है कि चलो डॉक्टर साहब ने कुछ तो बताया था नेचुरल ठीक करने के लिए, चलो वहीं चलते हैं। देर से ही सही 1 साल भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम ख़त्म तो हो जाए। तो फिर आप लोग इस मेंटल मेकअप के साथ मेरे पास में आते हैं, और ये हकीकत है। और मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास में इस तरह के पेशेंट कॉल करते हैं जो कि यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में तो हमने वही गलती की, हमने समझा कि आप सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर जब बाद में हमने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया तब हमें लगा नहीं, ऐसा होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। चलिए मैं सेकंड कमेंट यहाँ पर लेता हूँ। हेलो सर, मुझे सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाने से स्किन सेंसिटिव हो गई थी, रोज़ पीलिंग हो रही थी और डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने पीलिंग भी करवाई थी, उससे हल्की पिगमेंटेशन शुरू हो गई। लेकिन मैं आपकी वीडियो देखकर देसी घी में वाइल्ड टर्मरिक मिक्स करके लगा रही हूँ। 15 दिन से एक्ने मार्क्स फेड हो रहे हैं और पिगमेंटेशन भी कम हो रही है, और सुबह सलाइवा विद कोकोनट भी लगा रही हूँ। थैंक यू सर। ये दोनों सेम पर्सन के कमेंट है, दोनों ने सेम कमेंट किए। तो ठीक है, तो देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपके चेहरे को ख़राब कर देते हैं और फिर बाद में आपको ये बोलते हैं कि नहीं ये नहीं जाएगा, ये तो ठीक होगा ही नहीं। वो ठीक क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके अंदर है ना शरीर के, और आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? आप ट्रीटमेंट कर रहे हो बाहर से। तो बीमारी कुछ और है, ट्रीटमेंट आप किसी और चीज़ का कर रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा? बीमारी है आपको डेंगू की, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो मलेरिया का, क्या ठीक होगा? नहीं, पेशेंट की बैंड बच जाएगी। इसी तरीके से बीमारी है आपके शरीर के अंदर और आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो बाहर से, इसीलिए आपके चेहरे की बैंड बच जाती है, बहुत अच्छे से बैंड बचती है, और फिर सुधारने वाला कोई नहीं मिलता। सुधारने के लिए आपको फिर वही चीज़ करनी होती है, आपको नीम पीना होता है, आपको कोकोनट चबा के लार लगानी होती है चेहरे पर, और आपको देसी घी लगाना होता है चेहरे पर। उसके बाद में जाके आपका चेहरा ठीक होता है। ठीक है, तो ये गलतियाँ करनी ही क्यों? आप अगर आपको मेरी बात पे यकीन भी नहीं है तो सिंपल, अगर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाना है तो एक बार उसको दिखाइए। लेकिन जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाएं, कोई भी दवाई लेने से पहले उनसे आप अवश्य पूछिए क्या ये सही होगा, क्या ये परमानेंट सही होगा परमानेंट सही तो मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी, नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आप उनको ये बोलिए। और अगर उनकी कॉन्शियसनेस जिंदा होगी अभी भी, तो वो आपको सिंपल मना कर देंगे नहीं ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला काम आप अवश्य कीजिए अगर आपको मेरी बात पर भी बिलीव नहीं है तो। ओके,
चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।